इन कथावाचकों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। सभी हदों को पार कर दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, अब गोदी मीडिया को इन्हें बेशर्म बाबा बताना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, हालात कितने गंभीर हैं। सो कॉल्ड कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मंच पर बैठ के औरतों को अश्लील गाली दी है। गाली इतनी अश्लील है कि आज तक न्यूज चैनल को उसे बीप करना पड़ा। दूसरी तरफ यह कथावाचक है जिनका नाम प्रदीप मिश्र है। इन्होंने देश के गृह मंत्री को भगवान शिव का अवतार बताया। वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर पहले सुनिए, अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर औरतों को गाली दी है। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं दोस्तों, औरतें इनके दरबार में जाती कैसे हैं? सुनिए, आज तक इनके खिलाफ प्रोग्राम चला रहा है बेशर्म बाबा, और कहा क्या गया है, सुना जाए। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप को नहीं कह सकते। वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। मैं फिर पूछता हूं, औरतें इनके दरबार में जाती कैसे हैं? क्योंकि याद कीजिएगा, इस व्यक्ति ने 25 साल की औरतों के बारे में अश्लील बातें कही। इस शख्स ने विवाहित महिलाओं के खिलाफ अश्लील बातें कही, और यह व्यक्ति माफी भी मांग चुका है, और एक बार फिर उसने ऐसा बयान दिया है। इस व्यक्ति के अंदर किस कदर जहर भरा हुआ है महिलाओं के लिए, इससे पता चलता है। मैं आज उन महिलाओं से सवाल पूछना चाहता हूं जो इसके दरबार में जाती हैं। आप क्यों जाते हैं इनके दरबार में? बेइज्जत होने? मैं समझना चाहता हूं कि आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि आपको इस शख्स के दरबार में जाना पड़ता है। मैं अनिरुद्धाचार्य के एक एक बयान को आपके सामने पेश करने वाला हूं। साथ ही उस मौलाना की भी चर्चा करूंगा जिसने डिंपल यादव के लिए, सांसद डिंपल यादव के लिए नंगी शब्द का इस्तेमाल किया था। मगर सबसे पहले सुनिए प्रदीप मिश्र को। कथावाचक हैं, मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि के हैं, विवादास्पद हैं, और अब अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी, मुझे बताइए, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा विष का प्याला अमित शाह ने पिया है? सुनिए पहले प्रदीप मिश्र कह क्या रहे हैं। हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं, और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और अमित शाह वो शख्स हैं दोस्तों जो आए दिन राजनीतिक मंचों पर, यहां तक कि संसद के अंदर भी गलत बयानी करते हैं। हाल ही में वो असम और नेहरू के बारे में कुछ कह रहे थे, उन्हें गौरव गोगोई ने एक्सपोज किया और उनकी बोलती बंद हो गई थी। ये वो अमित शाह हैं जिन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा था कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं, जबकि उनके अपने सांसद अभिषेक बनर्जी उस टीम में शामिल थे जो दुनिया भर की यात्रा कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि आपको मुसलमानों पर निशाना साधना है। यह वो अमित शाह है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, याद कीजिएगा, अपने विरोधियों को आतंकवादी बता दिया था, कसाब बता दिया था। क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी, और ब से बसपा। ये वो अमित शाह हैं जो आए दिन अपने चुनावी मंचों पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, जहर उगलते रहते हैं। अरे भगवान शिव ने तो विष का प्याला पिया था। ऐसे हैं हमारे महादेव। कौन सा विष का प्याला पिया अमित शाह ने? वो तो अपने विरोधियों के लिए और जो उनसे सवाल करते हैं उनके खिलाफ जहर ही उगलते हैं। कई बार इस मंच पर मैंने उन्हें एक्सपोज किया है। मैं समझना चाहता हूं, जब प्रदीप मिश्र ऐसा कहते हैं एक पूरी भीड़ के सामने, तो यहां दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग मंच पर खड़े होकर, या बलात्कारी राम रहीम, ये लोग मंच पर बैठकर पहली बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल के प्रोपेगेंडा करते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अनड्यू एडवांटेज यानी बढ़त है जो उन्हें चुनावों में हासिल होती है, क्योंकि देश की जनता तो भोली भाली है। महिलाओं को गाली जो है अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं, और उन्हीं के दरबार में महिलाएं भी जाती हैं। और दूसरी बात, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था, इन्हें विष्णु का अवतार बताया गया था। याद कीजिएगा वो पोस्टर जिसके लिए बाद में भारतीय जनता पार्टी ने माफी भी मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा रामलला से ऊपर बना दिया गया था। बार बार ये लोग कहते हैं कि जो रामलला को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे, यानी कि ये लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि इन्हें लगता है कि ये रामलला को लेकर आ सकते हैं। और ऊपर से प्रदीप मिश्र का यह बयान, बताइए ना किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि अमित शाह जो है भगवान शंकर का अवतार है?
आप एक मंच पर बैठे हुए और आप जानते हैं कि आप कुछ भी अनर्गल कहेंगे, आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। आप मेरे परम आराध्य भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। भगवान शिव के गुणों में उनका भोलापन है, भगवान शिव के गुणों में उनका रौद्र रूप है। मुझे बतलाने का प्रयास करें, जब हम देश के गृह मंत्री का रौद्र रूप देखते हैं तो वो एक पोजीशन ऑफ पावर यानी कि ताकत भरी स्थिति से देखते हैं। भगवान शिव वो भोले बाबा हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे हैं मेरे शिव, और यहां पर ताकत की चकाचौंध में इनके बेटे बीसीसीआई के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। ये होते हैं भगवान शिव के अवतार। प्रदीप मिश्र इन सवालों के जवाब देंगे। इनकी सभाओं में जो लोग जाते हैं वो उनसे सवाल पूछेंगे। कुछ भी कहते रहो, कुछ भी अनर्गल कहते रहो। और यह अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के बारे में गाली आज तक को बीप करना पड़ा। फिर से सुनिए क्या कहा। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप को नहीं कह सकते। वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। और ये पहली बार नहीं है। याद कीजिएगा 25 साल की महिलाओं के बारे में क्या कहा था, सुना जाए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। और फिर विवाहित महिलाएं उसी के साथ चली जाती है जिसके पास पैसा होता है। बमुश्किल 1 या 2-3 मिसालें इस तरह की सामने आई होंगी, मगर इन्होंने पूरी औरत जाति को ऐसे बता दिया। सुनिए क्या कहा था। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहां हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों आजकल तो ये हालत है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अफसोस की बात है, कमेंट सेक्शन में से कई मर्द आ जाएंगे जो इनके इस बयान को जायज ठहराएंगे। और आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसे लोग आते हैं। मगर मैं, जो लोग अनिरुद्धाचार्य को डिफेंड करते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा मैं जो बोलने वाला हूं। आपकी मां भी तो औरत है, आपकी बहन भी औरत है। 25 साल की रही होंगी आपकी मां कभी? बताइए। एक जेनेरिक, एक बहुत ही आम सा बयान दे देना और उसमें पूरी औरत जाति को समेटने की कोशिश करना, यह कहां तक जायज है मुझे बताइए। और इसे आप कहां से सही ठहरा सकते हैं। मगर हां, कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य को जायज ठहराने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आए दिन जो तमाम बाबा हैं इस तरह से महिलाओं के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या सदियों से इस समाज में जो पुरुष अत्याचार करता रहा है, सदियों से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर पुरुष जो अत्याचार करता रहा है, क्या ये तमाम बाबा उसे भूल गए? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करता है, इसी व्यवस्था को ये लोग कायम रखना चाहते हैं? इसीलिए कुछ चंद मुट्ठी भर घटनाएं जो सामने उभर कर आ जाती हैं, उसके आधार पर ये पूरी महिला जाति को बदनाम कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें जायज ठहराने आ जाते हैं, ये भूल के कि ये व्यक्ति हमारी मां, बहनों, हमारी पत्नी, इन लोगों को गाली दे रहे हैं। और यह मत सोचिए धर्म तक सीमित है। यह व्यक्ति साजिद रशीदी, याद कीजिएगा एक सांसद के बारे में क्या कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल यादव जो हैं मस्जिद में खास अंदाज में बैठी हुई थी, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और उनके इस बयान के खिलाफ इकरा हुसैन भी सामने उभर कर आई थी। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था।
याद है आपको साजिद रशीदी ने क्या कहा था? फिर से सुना जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं। और इत्तेफाकन ये वो साजिद रशीदी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जतलाया था। अमित मालवीय ने इनके समर्थन को सार्वजनिक किया था। सबसे बड़ी बात, और ये बहुत अहम बात है, ये वो व्यक्ति है जिनके कई ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिसमें ये लोग, जितनी भी महिलाएं हैं जिनमें कुछ सॉफ्ट पॉर्न एक्टर्स हैं, उनके पेजेस को लाइक करते हैं, अनर्गल और अजीब व गरीब टिप्पणियां करते हैं। इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज किया गया है और मुझे ताज्जुब होता है कुछ लोग इन्हें भी जायज ठहराने आ जाएंगे। ये आपकी एक पैतृक सोच है, एक पेट्रियार्कल सोच है, जहां आपको लगता है कि हमारे धर्म का गुरु जो मर्जी कहे हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। हालांकि मैं कहना चाहूंगा, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों या फिर साजिद रशीदी, अधिकतर हिंदू और अधिकतर मुसलमान इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। मगर हकीकत यह है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण मिलता है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, पूरा संरक्षण मिलता है। और ये लोग इधर उधर जाके अनर्गल बातें करते हैं, वाहियात टिप्पणियां करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, औरतों का अपमान करते हैं और ऐसे लगातार करते रहते हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है। और इत्तेफाकन ये अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांग चुके हैं और फिर उस माफी के बाद यह व्यक्ति वो बात कर रहा है। याद है कैसे माफी मांगी थी? सुना जाए। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश महिला आयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग से, क्यों खामोश हैं आप? बताइए। आपने बयान दिया था, आपने क्या एक्शन लिया? क्या इस व्यक्ति पर कोई एक्शन होगा, कार्रवाई होगी? अनिरुद्धाचार्य जो बात कह रहे हैं, क्या इस पर कार्रवाई होगी? सीधा सा सवाल है, जवाब दीजिए इस बात का। क्या इन पर एफआईआर दर्ज होगी? आपने वो बीप सुना दोस्तों, कितनी गंदी गाली दी होगी महिलाओं को लेकर। क्या इन पर कार्रवाई होगी? सीधी सी बात है। साजिद रशीदी पे तो चलिए एफआईआर हो गया, क्या अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज होगा? समस्त महिला जाति का अपमान किया है वो महिलाएं जो इनके दरबार में आती, हाथ जोड़े इनसे सवाल करती हैं, और ये जवाब के नाम पर अनर्गल अश्लील कथा वाचन करते हैं। बाज आइए, बाज आइए। मगर इन पर कोई अंकुश नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा ये जो गोदी मीडिया के छोटे छोटे गुल्लू हैं, ये मिश्रा, ये सिन्हा, ये चोपड़ा, ये देवगन, ये लोग इस तरह के बाबाओं को अपने घर में बुलाते हैं। इनके मां बाप उनके पैर पड़ते हैं, इनका पॉडकास्ट किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपको क्या लगता है ये लोग इनकी आलोचना करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इनकी असलियत है, मगर इस मंच पर सवाल उठाया जाएगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।